हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है, इन दो प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछे गए पहिए को घुमाना, दूसरा प्रश्न पूछे गए दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सबसे पहले पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पहले प्रश्न में आपको कहा जा रहा है पहिए को घुमाना। तो यहाँ पर आपको एक पहिया दिए गए, इस पहिए को घुमाकर आपको बताना है कि आप इसमें से कौन कौन से परिणाम देख सकते हो। ये तो आपके यहाँ पे नहीं घूम सकता, तो इसके लिए मैंने आपके इस प्रकार से एक बना दिया है, ये आपके यहाँ पे घूम सकता है। तो ध्यान से देखो, ये आपके क्या इंडिकेटर है, तीर का निशान है, इसके ऊपर क्या क्या आ सकता है। जैसे अभी बी है, इधर से घुमाऊंगा ए आ जाएगा, फिर इधर से घुमाऊंगा वापस ए आ जाएगा, फिर वापस से यहाँ पे इस प्रकार से घुमाऊंगा तो यहाँ पे ये डी आ गया, ये आपके सी आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। जो भी आप घुमाओगे वो आ सकते हैं, जो यहाँ पे लिखे गए क्या क्या आ सकता है, ए बी सी डी और ये ए, ये सब परिणाम आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ ए और ये भी क्या लिखा हुआ ए, क्या ये दोनों ए अलग अलग है क्या? नहीं है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में इसको भी ए बोलते हैं और इसको भी ए ही बोलते हैं, तो इसको एक बार लिखना है। इस ए का मतलब जी नहीं होता है, इस ए का मतलब ए होता है इंग्लिश में, और इस ए का मतलब इंग्लिश में ए होता है। इसलिए आपको दोनों को दो बार नहीं लिखना है, सिर्फ कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे पहिए को घुमाने पर निम्न संभावित परिणाम क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी को देख सकते हैं। प्रश्न में आपको कहा गया है कि आप इन प्रयोगों में जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पे हम क्या क्या दे सकते हैं, ए बी सी तथा डी को दे सकते हैं। यहाँ पे ए दो बार लिखा गया है, तो आपको भी उत्तर में दो बार ए नहीं लिखना, आपको सिर्फ कितने बार लिखना है, ए बार लिखना है, क्योंकि इस ए का मतलब इंग्लिश में ए ही होता है और इस ए का मतलब इंग्लिश में ए ही होता है। तो यहाँ पर ये परिणाम देख सकते हैं, ए बी सी और डी ही परिणाम देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था किन परिणामों को देख सकते हैं, तो हम इन परिणामों को देख सकते हैं। आइएगा सिंपल तरीके से अब यहाँ पे हम बी भाग को सॉल्व करते हैं। बी भाग में कहा जा रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, अभी मेरे पास सिक्के नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सिक्के बना दिए। देखिएगा सिक्के में एक तरफ आपने देखा होगा शेर बने होंगे और उस भाग पे नीचे भारत लिखा होगा या फिर सत्यमेव जयते लिखा होगा, उसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं, हेड। और पीछे वाला जो भाग होता है जिसके ऊपर लिखा होता है 1 रुपये 5 रुपये, उसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। हेड और टेल क्या बोलते हैं, हेड और टेल। तो यहाँ पे ये टेल भाग है और ये आपके क्या है, हेड भाग है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपके क्या है, हेड भाग है। अब देखिएगा दोनों सिक्कों को आप उछालोगे, तो जैसे आप उछालोगे तो यहाँ पे देखिए दोनों सिक्कों को उछाला, यहाँ पे भी हेड आया और इस सिक्के में भी क्या आया, हेड आया। ये एक घटना होगी। दूसरी बार क्या किया, इस सिक्के को उछाला तो यहाँ पे टेल आ गया, इस सिक्के को वापस उछाला तो इसमें भी क्या गया, टेल आ गया। यानी पहले हेड आया, अब की बार टेल आया। अब की बार देखो इस सिक्के को उछाला तो यहाँ पे क्या जो है, हेड आ गया, और इस सिक्के को उछाला तो वापस क्या गया, टेल आ गया। तो यहाँ पे हेड और टेल आ गया। अब की बार क्या हुआ, इस सिक्के को उछाला तो यहाँ पे टेल आ गया, और इस सिक्के को उछाला तो यहाँ पर क्या गया, हेड आ गया। यानी हेड, यहाँ पर टेल और ये आपके हेड हो गया। तो चार ही परिणाम प्राप्त सकते हैं, या तो हेड प्राप्त होंगे, या फिर टेल प्राप्त होंगे, या फिर टेल हेड प्राप्त होंगे, या फिर हेड टेल प्राप्त होंगे। ये चार ही परिणाम प्राप्त होंगे और इसके सिवाय कोई भी परिणाम नहीं प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्न संभावित परिणाम क्या क्या देख सकते हैं। एक तो देख सकते हैं हेड और हेड, या फिर आएगा टेल और टेल, या फिर पहले हेड आ जाएगा वापस टेल आ जाएगा, दूसरी बार पहले टेल आ जाएगा फिर हेड आ जाएगा, को देख सकते हैं, को देख सकते
है ANS। यहीं तक ही आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।